प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूमा टीवी और मैं हूं आपका मेजबान। आज हम आपके लिए एक ऐसी हकीकी दास्तान लाए हैं जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती है। एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश होगा जहां चमक दमक के पीछे सिर्फ दर्द, धोखा और इंसानों की बर्बादी छुपी होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हर नौजवान लड़की की एक बड़ी इबरत छुपी है। नाज़रीन किराम, आज जिस खातून की दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की है जिसने गुर्बत, मसाइल और मजबूरियों में वो फैसले किए जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसने 18 बरस की उम्र में अपने खानदान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी। पहले बेकरी, फिर मकामी अस्पताल, नर्सिंग का काम। ये वो मकाम था जहां उसकी जिंदगी का रुख अचानक बदल गया। एक दिन अस्पताल में एक शख्स लाया गया। इलाज के बाद उसने नौजवान लड़की को देखकर कहा, तुम जैसी लड़कियां दुनिया में लाखों रुपए कमा रही हैं और तुम यहाँ चंद पैसों पर मेहनत कर रही हो। शुरू में उसे लगा शायद मजाक हो रहा है, लेकिन वो शख्स मुसलसल उसे कायल करता रहा। धीरे धीरे उसके दिल में वसवसे डालता गया वो बगैर मेहनत के बहुत जल्द अमीर हो सकती है। आखिर वो लड़की उस झांसे में आ गई और यही वो लम्हा था जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। वो शख्स उसे कुछ ऐसे लोगों तक लेकर गया जिन्होंने बज़ाहिर उसका ख्याल रखा, पैसे दिए, सहूलतें दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी ज़हनी तरबियत, ब्रेन वॉशिंग करते रहे। पैसे और सहूलतों के लालच में वो लड़की धीरे धीरे एक ऐसी इंडस्ट्री में दाखिल हो गई जहां इंसान सिर्फ सामान समझा जाता है, इज्जत नहीं सिर्फ फायदा देखा जाता है, जज्बात नहीं सिर्फ मार्केट वैल्यू होती है। कुछ ही वक्त में उसे एक सख्त और खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करवाए गए जिसकी अंग्रेजी और शराइत वो समझ ही न सकी क्योंकि वो कम उम्र थी और कम पढ़ी लिखी थी। फिर वही हुआ जिसका डर था, पहले मोहब्बत, फिर हुक्म और फिर जबरदस्ती। एक खूबसूरत जिंदगी अंधेरी नगरी में बदल गई। जैसे जैसे वो मशहूर होते गई वो लोग उसे करोड़ों कमाते रहे, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा, खौफ और ज़हनी अजियत आई। एक वक्त ऐसा आया उसने कहा, मैं मजीद ये काम नहीं कर सकती, मुझे मेरा हक दो और मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ मौजूद लोग का जवाब दिल हिला देने वाला था, अब तुम हमारी प्रॉपर्टी हो और हमारी कमाई यहाँ आने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता। ये सुनकर वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो ऐसी दुनिया में फंस गई है जहाँ इंसान को पिंजरे के परिंदे की तरह कैद कर लिया जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक और अदाकार से हुई जो उससे हमदर्दी रखती थी। उसने बताया, यहाँ सी बहुत सी लड़कियाँ इस जुल्म से तंग आकर खुदकुशी तक चली जाती हैं, ये कोई आसानी से नहीं निकल पाता। ये सुनकर लड़की की रूह कांप उठी। उसने खुदकुशी का फैसला कर लिया था, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया। दो औरतों ने जान की परवाह किए बगैर उसे वहां से भगा दिया। यही उसकी निजात की शुरुआत थी। उसके पास कुछ पैसा जमा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी बदनाम जिंदगी को छोड़कर नया आगाज करेगी। वो दूसरी फिल्मी दुनिया में आई जहां उसने मेहनत की, काम किया और रफ्ता रफ्ता अपना मकाम बनाया। बाद में उसकी जिंदगी पर एक सीरीज भी बनाई गई जिसमें कई तलख हकाइक सामने आए। उसने पहला गैर इखलाकी मवाद अपने भाई के गलत मशवरे पर देखा था। उसका भाई उसकी तस्वीर बेचकर पैसे कमाने लगा जिस पर उसे सख्त सजा मिली। उसने अपनी गलतियों पर माफी मांगी और अपने भाई के नाम पर अपना नाम बदल लिया। ये सारी बातें इसलिए अहम है कि ये दुनिया ग्लैमर के पीछे सिर्फ अंधेरे नहीं होते, बाज़ दफा पूरी जिंदगियां तबाह कर दी जाती हैं। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये इंसानियत के लिए एक सबक है। लालच और गलत फैसले इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें हर फितना, धोखे और हर गुनाह से महफूज रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।